बच्चे को कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चाहिए। बच्चा टिक कर बैठता ही नहीं है, रूम में इधर से उधर भागता रहता है या जंप करता रहता है, या कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट उसको चाहिए। और वो थकता ही नहीं है, घूमता रहेगा, स्पिन करता रहेगा। मतलब ही हैज सम सुपर पावर्स, मतलब कितना भी फिजिकली मूवमेंट कर ले वो थकता नहीं है, उसको डिजीनेस नहीं होती है, चक्कर से फील नहीं होते हैं। एंड वेन एवर ही इज लाइक, मैंने थोड़ी देर के लिए भी उसको खाली छोड़ा और वो इधर उधर भागना, जंप करना या मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, चीजों के ऊपर चढ़ जाना, उतर जाना, मतलब उसको चाहिए। ही क्रेव्स दैट मूवमेंट। एंड द सेकेंड टाइप आर कि बच्चे को जैसे ही आप कार में बैठ रहा है बच्चा, उसको वॉमिटिश, गिडीनेस होने लग जाती है, मोशन सिकनेस रहती है, या फिर बच्चे को जो है जरा सा मूवमेंट ज्यादा मिल जाए तो वो घबरा जाता है, स्लाइड्स पर नहीं बैठता है, स्विंग पर नहीं बैठता है। द नेक्स्ट कैन बी कि बच्चा स्टेयर्स से उतरने में घबरा रहा है, स्टेयर्स या फिर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे उसको चढ़ा रहे हैं आप, तो वो घबरा रहा है और उसको नहीं कर पा रहा है परफॉर्म। और छोटे बच्चों में हम क्या देखेंगे, जब आप डायपर चेंज करते हैं तो बच्चे को घबरा बहुत ज्यादा मेल्टडाउन आते हैं, क्योंकि डायपर चेंजेस में मूवमेंट्स आते हैं, आप इधर करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं बच्चे की बॉडी को, तो बहुत ज्यादा बच्चा घबरा रहा है। या फिर दूसरा वर्जन क्या होगा कि बच्चे को सुलाने के लिए हम पूरे नेबरहुड में कार में बैठाकर उसको ड्राइव कराते हैं, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है 2 मिनट के लिए एंड ही विल बी ऑफ टू स्लीप। तो दो टाइप के हैं, या तो उसको बहुत ज्यादा मोशन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, या फिर उसको इस तरह के सिम्टम है कि उसको मूवमेंट से इश्यूज हैं। तो इन बोथ द केसेस ये किससे रिलेटेड है? दीज सिम्टम्स एंड साइंस आर रिलेटेड विद वेस्टिबुलर सिस्टम, एंड वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यूज होने में। ठीक है, तो आज हम इस बात के बारे में कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, हाउ इट वर्क्स, वी विल अंडरस्टैंड इट, ताकि हमें पता चले हमारे साथ, इवन हमारे साथ या बच्चों के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। और ये वेस्टिबुलर सिस्टम, बिकॉज दिस इज अ हिडन सेंस, हमने 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा है, बट देयर आर 3 हिडन सेंस: प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, वेस्टिबुलर सेंस एंड इंटेरोसेप्शन। तो आज हम वेस्टिबुलर सेंस पर डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो द मोस्ट अवेटेड सीरीज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे मैम आपने विजुअल पे पूरा सीरीज दे दिया है, ऑरल पे दे दिया है, ऑडिटरी पे हमने कर लिया है, इंटेरोसेप्शन पे कर लिया है। नाउ 3 सेंसेस आर लेफ्ट। प्रोप्रियोसेप्टिव मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया हुआ है, बट वी हैवंट डिड एनी प्रॉपर सीरीज कनेक्टिंग 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ताकि आपको उसको प्रॉपर समझ में आए। बट वेस्टिबुलर सेंस के लिए हम अभी एक सीरीज कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट 1। सो वॉच फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप उसको कहते हैं ना, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप उसको सॉल्यूशन भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंड इट कि बच्चे को क्या इश्यू है, कहाँ है और कैसे उसको हेल्प आउट करना है। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग वो चीजें कवर करेंगे। वेस्टिबुलर सिस्टम इज अ सेंसरी सिस्टम जो कि डिटेक्ट करता है मोशन एंड मूवमेंट, कि जैसे ही हमारी बॉडी मोशन या मूवमेंट में होती है उसको डिटेक्ट करना। हमारी हेड पोजीशन, कि हमारी हेड पोजीशन स्ट्रेट है, इस तरह से है, इस तरह से किस तरफ हमारी राइट में गई, लेफ्ट में गई, नेक जो है हमारी हेड है वो किस तरफ मूव हुआ। ठीक है, फर्स्ट इज मूवमेंट, द सेकेंड हेड मूवमेंट, हेड पोजीशन, द थर्ड इज स्पेस ओरिएंटेशन, कि विद इन स्पेस हमारी बॉडी किस पोजीशन में है, किस तरह से अपनी बॉडी को हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है, दैट इज स्पेस ओरिएंटेशन। इन रिलेशन टू स्पेस, हाउ माई बॉडी इज होल्डिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? वेस्टिबुलर सिस्टम का। अब अगर वेस्टिबुलर सिस्टम सही है, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो उसका ओवरऑल फंक्शनिंग क्या होगा? अब ये तो आ गया, लेकिन इसको समझ में हमें नहीं आया। तो वो कैसे होगा? जैसे भी हमारी बॉडी मूवमेंट में है तो आउटपुट में लास्ट में जैसे ही वो मोशन एंड मूवमेंट खत्म हुआ, हमारी बॉडी क्या, हम स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं, बॉडी स्ट्रेट हो गई, उसके बाद जो मेरी नेक है क्या वो स्टेबल है, नेक के ऊपर क्या है, हेड, हेड क्या मेरा स्टेबल है, या फिर जो की मूवमेंट्स आ रहे हैं, या मैं हेड को अपना स्ट्रेट नहीं रख पा रही हूँ और डिजीनेस आ रही है। ठीक है, और द लास्ट थिंग, क्या मेरी आईज स्टेबल है।
ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? वेस्टिबुलर सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम में दो चीजें हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेंट्रल जो है वेस्टिबुलर सिस्टम। तो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है, पेरिफेरल फंक्शन, कि हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड है? इनर ईयर, कान के अंदर। ये आउटर ईयर है, फिर मिडल ईयर है, एंड देन इनर ईयर है। ठीक है, तो जो इनर ईयर में है वहां पर हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम लोकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन साइंटिफिक टर्म्स और इन बायोलॉजिकल टर्म्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है? वी हैव 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर कनाल्स जो है उसमें लिक्विड होता है, एंडोलिम्फ। अब वो एंडोलिम्फ जैसे भी हमारी हेड की मूवमेंट होगी, जैसे ही हमारा हेड इधर गया तो वो जो है लिक्विड हिलेगा, वो लिक्विड हिलेगा तो जिसकी वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। सो द रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम कहां पर है? इनर ईयर में। और वहां पर किससे होता है? 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, उनसे जो है लिक्विड से। जैसे ही आप हेड की मूवमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो लिक्विड से जो है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, क्योंकि हमारा हेड हिल रहा है, जैसे भी हमारी नेक मूवमेंट होगी वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज यूट्रिकल एंड सेक्यूल। अब उससे हेड मूवमेंट से हमारा एक्टिवेटेड हुआ, फ्लूइड मूवमेंट हुआ। यूट्रिकल और सेक्यूल से हमारी बॉडी ओरिएंटेशन पता चलेगी, क्या मैं बैठी हूं, लेटी हुई हूं, खड़ी हूं। तो वो जो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल आता है, उससे जो एक्शन परफॉर्म होता है, उससे हमारी बॉडी ओरिएंटेशन इन स्पेस, कि मैं बैठी हूं, लेटी हुई हूं, आगे जा रही हूं, मेरी बॉडी पीछे है, लीनिंग है, तो वो बॉडी पोजिशनिंग किससे पता चलती है? किससे आइडिया आता है? यूट्रिकल एंड सेक्यूल से। तो ये दो एस्पेक्ट होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के, जो इनर ईयर में पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम में होते हैं। सो दिस इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसीविंग मोड, कि वेस्टिबुलर जो इनपुट डाटा है वो कहां से आ रहा है? हमारे इनर ईयर से। ठीक है, तो दिस इज पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम। अब जो सेकेंड सिस्टम होता है दैट इज सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम। सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होगा? अब जो हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व है, अब इनर ईयर से वो डाटा कहां ट्रांसफर होगा? हमारी ब्रेन स्टेम में। सो दिस इज द रिसेप्टर। अब इनपुट मिला, इनपुट कहां जा रहा है? ब्रेन स्टेम में। और कहां से जा रहा है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। जैसे अब हमने वेगस नर्व के बारे में बहुत बार बात की हुई है, दैट इज अ क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, और ये हमारी 8th क्रेनियल नर्व होती है। और वो कहां पर अटैच होती है? ब्रेन स्टेम में, पॉन्स। ठीक है, हमारे जो ब्रेन स्टेम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मडुला, मिड ब्रेन एंड पॉन्स। तो जो हमारा पॉन्स एरिया है वहां पर हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है वहां पर। अब जितना भी डाटा इनपुट आ रहा है वो वहां जाएगा ब्रेन स्टेम में, पॉन्स में। अब वहां पर क्या होता है, मैं इन शॉर्ट बता रही हूं। ब्रेन स्टेम में क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जितना भी डाटा इनपुट आया, विजुअल, ऑडिटरी, जितना भी सेंसरी डाटा है, सभी सेंसेस का वहां पर जाता है, फिल्टर आउट होता है, कि जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में नहीं भेजनी है, जो एक्चुअल हमें टास्क के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो ब्रेन तक जाएगी। तो ब्रेन स्टेम में क्या होगा? जो है हमारे फिल्टर ऑफ द डाटा, कि हमारा सेंसरी डाटा, मान लो 100 इनपुट मिल रहे हैं, 100 में से ओनली 10 आर यूजफुल, वो फिल्टर होगा और 10 बातें ही हमारे ब्रेन को आगे सर्कुलेट होगी। तो वहां पर क्या है? RAC, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो RAS, तो वहां पर RAS ब्रेन स्टेम में होगा। साथ ही साथ पॉन्स क्या करेगा? रिफ्लेक्स पैथोलॉजी, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, ब्रेन स्टेम में क्या है? देयर आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, जो भी रिफ्लेक्स वाला वो काम है, इनवॉल्यूएंट्री चीजें हैं, वो सारी ब्रेन स्टेम
के अंदर रहती हैं और वही उसको फंक्शनिंग देता है। तो अब ब्रेन स्टेम से डाटा कहाँ जाएगा? ठीक है, अब ब्रेन स्टेम से डाटा जाएगा हमारे थैलमस में, यानी कि ब्रेन कॉर्टेक्स में, सेरेबेलम में, एंड देन हमारे जो विजन में, विजन जो ऑक्यूलर मोटर हमारा है उधर, एंड द स्पाइनल। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्स पाथवेज आएंगे हमारे वहां पर, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो डाटा इनर ईयर से कहा गया? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम फिर कहाँ डाटा भेजेगा कोऑर्डिनेशन के लिए? ठीक है, चार जगह मैंने आपको बताया, क्योंकि उन चारों की मदद से हम लोग हमारे पोस्चर को एडजस्ट करेंगे, हमारी बॉडी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, ताकि हम एक प्रॉपर मूवमेंट जनरेट कर पाए, आउटपुट जनरेट कर पाए। सो ब्रेन कॉर्टेक्स, थैलमस, एंड देन सेरेबेलम, एंड ऑक्यूलर मोटर, एंड द स्पाइनल। तो जैसे ही कि इनपुट आया डाटा का, ब्रेन स्टेम ने उसको प्रोसेस किया, ब्रेन स्टेम ने आगे वो डाटा भेजा, अब वो चारों चीजें एक्यूरेटली वर्क करेंगी ऑन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऑन द सेम टाइम, और फिर वो बॉडी को जो ब्रेन को है और लिम्ब्स को, जो हमारे बॉडी लिम्ब्स हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन जाएगी दैट यू हैव टू टेक दिस एक्शन एंड यू हैव टू करेक्ट योर पोस्चर, और आपको ऐसे बैलेंस मेंटेन करना है ताकि आपकी बॉडी फॉल ना हो, ताकि वो गिरे ना और आप एक प्रॉपर आउटपुट को जनरेट कर पाए। तो आप देखेंगे वेस्टिबुलर सिस्टम में कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, मूवमेंट, अब पेरिफेरल इज इनर ईयर एंड द सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम इज ब्रेन स्टेम, एंड द होल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेरेबेलम, स्पाइनल एंड ऑक्यूलर मोटर मेनली। ठीक है, तो वो चीजें जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होंगी तो वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। सो दिस इज अबाउट होल वेस्टिबुलर सिस्टम। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि वेस्टिबुलर जो हमारा सेंसरी सिस्टम है वो किन किन चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे ऑडिटरी सिस्टम को, ठीक है, हमारी हियरिंग को, कि हम कैसे हियर कर रहे हैं और क्या उसका मेक सेंस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो मूवमेंट है दैट इज बेसिकली अबाउट ऑक्यूलर मोटर रिफ्लेक्स, वॉर, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर मोटर, जो मैंने रिफ्लेक्स पाथवेज के बारे में बताया। तो ये किसको हमारे हैम्पर करेगी? विजुअल सेंस को, कि हमारी गेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्ड कमिंग सीरीज में, क्योंकि एक ही वीडियो में हम इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, कमिंग सीरीज में या कमिंग पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वेस्टिबुलर सिस्टम कैन इम्पैक्ट योर ऑक्यूलर मोटर स्किल्स और विजुअल गेज सिस्टम, और कैसे ऑडिटरी सिस्टम में जो है इश्यूज आते हैं, कैसे हम लोग स्पाइन वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्स पे हम लोग काम करेंगे, क्या इसका रोल रहता है सेरेबेलम का, कैसे हाइपो एंड हाइपर सेंसिटिविटी आती है, एंड कैसे हम इसको रिफ्लेक्स पे इसका बात करेंगे, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हम लोग चेक करेंगे और कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और अगर मैं कोई क्वेश्चंस भूल जाऊं बाय चांस, तो आप वो क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग दिस सेंस, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन से आपको कुछ एक चीजें क्लियर होंगी कि वेस्टिबुलर सिस्टम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर मैं कुछ भूल गई हूं या कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, सो दैट आई विल कीप दैट इन माइंड कि मैं इस सीरीज में आपके जितने डाउट्स हैं उनका आंसर्स दे पाऊं और थ्रू वीडियो आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो अगर आपको ये सीरीज एंड वीडियोस अच्छी लग रही हैं, so don't forget to like, share and subscribe, and आप सुपर थैंक्स इन दिस फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, आप वीडियो के नीचे जो डॉलर का साइन है एंड थैंक्स बटन है, आप उस पे क्लिक करके कुछ भी आप सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल सीरीज, क्योंकि इससे आपको वेस्टिबुलर सेंस के बारे में बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस वन मोर थिंग, हाउ वेस्टिबुलर सिस्टम एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम आर ऑल्सो एंटेंगल्ड, एक दूसरे के बिना मतलब ये दोनों फंक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब वेस्टिबुलर सेंस प्रोप्रियोसेप्शन पे डिपेंडेंट है एंड प्रोप्रियोसेप्शन वेस्टिबुलर पे डिपेंडेंट है, एंड हाउ इट हैपेंस, वो सब चीजें आज हम जो इस सीरीज में है वो कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल सीरीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 आप अपने जो फेलो पेरेंट्स हैं, जो आप जिनको जानते हैं हु आर इन नीड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, उनको जरूर जरूर इस सीरीज के बारे में बताइएगा और उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।